जय गिलवे, जय भारत साथियों। मंगलवार ज़ूम मीटिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि मंगलवार और शुक्रवार दोनों दिन ज़ूम पे हम कुछ ना कुछ ख़ास आपके लिए लेकर आते हैं और हम भी कुछ सीखते हैं और आप भी कुछ सीखते हैं और हम आपसे भी सीखते हैं। तो आज इसी प्रोग्राम के चलते हुए आज हमने बहुत ही ख़ास लीडर को इनवाइट किया है, जिनका नाम है नीरजा झा जी। और बताने वाली हैं जोड़ी बेमिसाल, यानी कि कैसे जोड़ी बेमिसाल है वो तो वही एक्सप्लेन करेंगी, वही बताएँगी। पर आप सबके बेhalf पे मैं उनका स्वागत करती हूँ। नीरजा मैम, आपका तहे दिल से स्वागत है मैम। नीरजा मैम सुन पा रहे हैं? नीरजा मैम? नीरजा सॉरी। मैम, जय गिलवे जय भारत। जय गेलवे जय भारत प्रीति मैम, सॉरी। थोड़ा सा अरे नहीं, नहीं, इट्स ओके मैम। कुछ अच्छे के लिए कुछ हो जाता है कभी-कभी। कुछ जब ज़्यादा अच्छा होना हो ना तो कुछ तो होता ही है फिर। तो ये तो अच्छा होता है। मैं तो इसको अच्छा मानती हूँ। पॉजिटिव देखना चाहिए मैम हमेशा। हम लोग तो पॉजिटिव लोग हैं तो पॉजिटिव ही सोच होनी चाहिए हम सबकी। सो मैम, मैं पूरे गेलवे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। और आज जोड़ी कैसे है बेमिसाल, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं तो अब सेशन को ही स्टार्ट करते हैं पहले। तो जोड़ी बेमिसाल कैसे है, आज मैं भी नोट्स लेके बैठी हूँ, मैं भी सीखने वाली हूँ इस जोड़ी बेमिसाल को। तो ओवर टू यू नीरजा मैम, और पूरे गेलवे परिवार की तरफ से आपका आज की इस मंगलवार की जूम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम तैयार हैं आपसे सीखने के लिए। ओवर टू यू। कहते हैं जोड़ियां बनती है आसमान में, कहते हैं जोड़ियां बनती है आसमान में, पर हम गैल्वियंस उस जोड़ियां बनाते हैं इस जहान में। तो फ्रेंड्स, मैं जोड़ी बात कर रही हूँ प्रोडक्ट्स की जोड़ी की। और इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे अपलाइन ग्रेट मेंटर करण सर का, और मेरी प्यारी सी दोस्त और प्यारी सी अपलाइन प्रीति मैम का, और साथ में शिवांश का भी, जिसकी वजह से हम लोग जूम के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं। और सरबजीत सर का, केतन सर, संजीव सर, जिनकी वजह से आज हम लोग, हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है कि हम सब ट्रेनिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। और स्पेशल थैंक्स आप सबका भी, जो आप लोग हो तो हम लोग हैं। और एक स्पेशल थैंक्स जरूर शुरू करूंगी, आप लोगों को बोलूंगी, जिन्होंने पाठशाला विद प्रीनी को सब्सक्राइब किया है। और उम्मीद है कि वो अब, जिन्होंने नहीं किया है वो अब आगे भी करेंगे, ट्रेनिंग खत्म होते ही वो आगे करेंगे। तो प्रीति मैम, मैं शुरुआत कर सकती हूँ? जी मैम, बिल्कुल करिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरजा है, जैसे प्रीति मैम ने बोला। तो आज हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। एक्चुअली में ये ट्रेनिंग नहीं है, ये है अनुभव। कुछ अनुभव मेरे, कुछ मेरी टीम्स के, कुछ आपके, और कुछ मेरे अपलाइन के। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, गैलवे कंपनी ने हमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं, बहुत अच्छे। और एक, इससे पहले एक सवाल मैं पूछूंगी कि जोड़ियां जो होती है ना, जैसे आपको मेरी और प्रीति मैम की जोड़ी कैसे लगती है? याद नजर लग जाएगी, मत बोलो। मैं मैसेज में जरूर कहो, ये कीजिएगा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम जोड़ी पे बात करने वाले। तो कई बार होता है ना कि जैसे हम लोग एक, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये होता है, ये है 1, और मैंने एक दूर में लिखा, ये भी है 1। पर अगर हम इसको पास पास लिख दें तो ये क्या हो जाता है? 11, यानी 11। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना, वो अकेले में शेर तो शेर हैं, पर अगर दो जोड़ी मिल के हो जाते हैं ना, तो वो सवा शेर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी। और ये एक ना कुछ क्या कहते हैं, ये एक हम लोगों की सोच है कि हमने सोचा कि चलो हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल तो करते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आप लोग देख चुके हो। तो क्यों ना हम कंबाइंड करके कुछ प्रोडक्ट्स आपको पता है, जो मिलते ही आपस में हमारे पास के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है
हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम और हमारा दंतुरम पेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे क्या कॉम्बिनेशन है भाई ये तो, कहाँ पेस्ट कहाँ कैल्शियम। पर फ्रेंड्स जो हमारा जो दंतुरम पेस्ट है ना, आप किस पे करते हो? दांतों पे। आप ये इमेजिन करो कि अगर आपके दांत ही ना हो तो पेस्ट कहाँ करोगे? आप सोच रहे हो ना कैसा सवाल है। अगर हमारे दांत ही ना हो तो पेस्ट हम करेंगे कहाँ करेंगे बताओ? तो और हमारे दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम से। और कैल्शियम, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो आपको दांतों की प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि आपके दांत जैसे हमारे दांत टूटने लगते हैं, हमारे दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है, हमारे दांतों की पॉलिशिंग वगैरह खत्म होने लगती है। तो अगर हम कैल्शियम इंटेक करें तो हमारे दांत मजबूत होंगे। और उस दांतों को की रक्षा कौन करता है? हमारा दंतुरम पेस्ट। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल उसमें केमिकल नहीं है। तो आपके स्वस्थ दांत को और अच्छा और पायरिया मुक्त, आपके मुंह से दुर्गंध को हटाता है, आपके दांतों में कहीं सड़न होती है उसको उससे रोकता है। तो यानी कि अगर हम कैल्शियम लेते हैं, हमारे दांत मजबूत होंगे और हमारे मुंह में दांत होंगे तो हम अपने दंतों पेस्ट का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दो जोड़ियां इसीलिए मैंने बनाई है क्योंकि कैल्शियम दांत नहीं तो पेस्ट नहीं। आप ये बताओ जिनके दांत नहीं होते वो क्या पेस्ट खरीदते होंगे? मुझे तो नहीं लगता। अपने लिए नहीं खरीदते होंगे, फैमिली के लिए खरीदते होंगे। तो ये हमारी थी पहली जोड़ी। और मैं आज आपके ना इंग्रेडिएंट्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो अगर उसमें हम गए तो बहुत लंबा सेशन हो जाता है। तो मैं आपको बस जोड़ियों का कमाल बताती हूँ। तो कैल्शियम और दंतुरम पेस्ट का मुझे लगता है कि कुछ मैं आपको समझा पाई होंगी कि आप, मेरा एक कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कैल्शियम हमारी बॉडी की नीड है और कैल्शियम को हम सब की जरूरत है वो। तो इसीलिए कैल्शियम और दंतुरम पेस्ट आपस में दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। और हमारे ट्रेनिंग का, हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन का नाम क्या है? जोड़ी बेमिसाल। तो पहली जोड़ी हमारी हुई दंतुरम और कैल्शियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जोड़ी पे। नेक्स्ट जोड़ी कौन सी वांस? हाँ, आए, ये है हमारा, देखिए देखिए कितना अच्छा लगता है ना, हमारा कोल्ड एंड कफ तुलसी ड्रॉप। बदलते मौसम में हम लोगों की खांसी सर्दी वगैरह सब होता है, सांसों में इन्फेक्शन। तुलसी ड्रॉप हम लोग डेली लेते हैं। तुलसी ड्रॉप हम लोगों को प्रिकॉशन देता है, यानी कि हमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखता है और हमें ऐसे लगता है कि ताकि हमें खांसी सर्दी ना हो। लेकिन जब हमें खांसी सर्दी हो जाती है मान लो, तो हम क्या लेते हैं? कफ सिरप। कफ सिरप हमारा ट्रीटमेंट है। हमने ऐसे, आपने ऐसे कहीं नहीं देखा होगा कि हमें कुछ भी नहीं फिर भी हम कफ सिरप पी रहे हैं। लेकिन तुलसी ड्रॉप हम पीते हैं, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी तुलसी ड्रॉप पीते हैं। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो भी तुलसी ड्रॉप पीते हैं। तो जब भी आपके खांसी सर्दी जुकाम वगैरह हो, अगर आप तुलसी ये अपना कफ एंड कोल्ड लेते हो तो साथ में तुलसी ड्रॉप भी ऐड कीजिए। ये आप, ये आपके जो सर्दी खांसी को जो ठीक करने का रफ्तार तुलसी ड्रॉप बहुत अच्छा बढ़ा देगा। क्योंकि तुलसी में 200 बीमारियों को रोकने की क्षमता है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप अगर कुछ नहीं ले रहे तो तुलसी ड्रॉप अपने पर्स में भी रखिए, अपने साथ रखिए। गर्म पानी में इसको डेली आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुलसी ड्रॉप हम बीमार हो तभी यूज करें। तो आपको कभी भी सांसों की प्रॉब्लम हो, सर्दी खांसी हो, जुकाम हो, हाँ ये बलगम हो, अगर आप कोल्ड एंड कफ सिरप लेते हैं तो साथ में तुलसी ड्रॉप भी ऐड कीजिए। और या अगर आप तुलसी ड्रॉप ले रहे हो और फिर भी आपको लगता है कि खांसी हो गई तो आप कोल्ड एंड कफ सिरप को ऐड कीजिए। दोनों को अगर आप साथ में यूज करेंगे ना तो आपकी जो प्रॉब्लम है एक तो आएगी नहीं, और बहुत जल्दी आप इसको रिकवर करेंगे। यानी कि आप सर्दी खांसी और इससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा क्योंकि तुलसी ड्रॉप हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और अच्छी बात यह है ये दोनों चीज हर्बल है और जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो हमारा ये दूसरा जोड़ी कौन सा हुआ? तुलसी ड्रॉप प्लस कोल्ड एंड कफ। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे। अरे बाप रे, ये तो सब मतलब मुझे लगता है कि हर बंदे की ना, ये हर घर में भी होता होगा और हर बंदे के जुबान पे है ये।
हेपा प्लस एलोवेरा। अब हम बात करते हैं कि हेपा हेपा है क्या। हेपा एक हमारा लीवर टॉनिक है। हम अगर हम बहुत सारी जो बीमारी होती है ना, लीवर से, लीवर के इससे होती है। लीवर अगर हमारा अगर हमारा खाने का, जब हम कुछ खाते हैं तो डाइजेशन अगर नहीं हो पाता है, अगर लीवर हमारा कमजोर है, तो हमारे बॉडी में ना क्या होता है कि खाने का डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। लीवर, और अगर लीवर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम कुछ भी खाएंगे। जैसे हम खाना खाते हैं ना, यहाँ तक तो वो स्वाद रहता है, उसके बाद जब नीचे जाता है ना, तो लीवर को ये मतलब नहीं होता आप क्या खा रहे हो। लीवर को अपनी वो चाहिए जो लीवर, जिससे लीवर हमारा स्ट्रांग हो। और लीवर का काम क्या है, लीवर अपने जो मिनरल्स और विटामिन को लेके जो वेस्ट पदार्थ होता है ना, उसको बाहर निकाल देता है। और ब्लड का प्यूरिफाई भी लीवर करता है। अगर हमारा लीवर स्वस्थ है तो हम हमारा डाइजेशन पावर सही होता है, और हमारी लगभग मैं तो ये कहूंगी कि 90% बीमारी हमसे दूर रहती है। अब बात करते हैं कि हेपा हेपा क्या करता है, हमारे लीवर को स्वस्थ रखता है, क्योंकि ये लीवर टॉनिक है। लेकिन अगर भगवान ना करे, अगर किसी को बवासीर हो गया है या कोई फैटी लिवर हो गया है, तो हेपा अकेले उतना वर्क नहीं करता। अगर हम एलॉय गिलॉय को साथ में मिला दें तो हमारे प्रॉब्लम्स, फिर मैं कहूंगी कि फिर ये हमारे दोनों मिलके हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। आप एलोवेरा अलग भी ले सकते हो, सिंगल भी ले सकते हो, और हेपा भी आप अलग ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों को। लेकिन किसी को अगर बवासीर है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को लीवर में सूजन है, किसी को अगर खाना पचता नहीं है, कई बार होता है ना कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि खाना खाते ही वो बाथरूम जाते हैं। अगर इस टाइप की कोई ये प्रॉब्लम है, तो आप दोनों को कंबाइंड करके लीजिए, तो आपके लीवर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और चूंकि हमारा जो एलोवेरा है ना, वो एलोवेरा और गुरुची इससे मिला हुआ है, बना हुआ है। उसके अलावा इसमें 8 से 9 जड़ी बूटियां भी मिली हुई है। अगर मैं बात करूं अम्बा हल्दी, मैं बात करूं अगर इसमें इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है। तो ये जो इनके जो हर्ब्स जो मिले हुए हैं ना, ये सारे मिलके इसको बहुत ही अच्छा एक टॉनिक सा बना देता है। तो कर अगर आपको इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको दोनों को कंबाइंड करके लीजिए, हेपा और एलोवेरा। और ये दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं ना, तो यकीन मानिए, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। तो ये दोनों की जोड़ी भी मैं ये कहूंगी कि बेमिसाल है। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एलोवेरा और हेपा लोगों को दिया भी होगा, खुद भी यूज कर रहे होंगे। और साथ में आप जब भी कोई लीवर से रिलेटेड किसी से पूछते होंगे ना, अपने गेलवियन से, तो आपको यही आंसर आता होगा कि एलोवेरा और हेपा दे दो, क्योंकि ये गैस पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और हम सब जानते हैं कि गैस क्यों बनता है। जब हमारे गैस बनने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि जब हमारे पेट में खाना सड़ने लगता है ना, तो वो भी गैस का फॉर्म करता है, वो भी गैस बनाता है। तो इन सब प्रॉब्लम पे ये दोनों बहुत अच्छा वर्क करता है। तो हमारी ये तीसरी जो पहली जोड़ी क्या हुई, कैल्शियम और दंतुरम। दूसरी जोड़ी हुई हमारी दूसरी जोड़ी क्या थी शिवांश, कफ एंड कोल्ड प्लस तुलसी ड्रॉप। तीसरी जोड़ी हुई हमारी एलोय गिलय एंड हेपा। अब हम चलते हैं हमारी चौथी जोड़ी के पास, देखते हैं चौथी जोड़ी कौन सी है। हमने दांतों की बात कर ली, हम लोगों ने अपनी लीवर की बात कर ली, पेट की बात कर ली, हमने अपने सांसों की बात कर ली। अब हम चलते हैं थोड़ा फेस पे, फेस की बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो आपकी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मल तो ऐसे स्किन आजकल होती नहीं है, फिर भी अगर आपका स्किन बिना प्रॉब्लम तो फिर तो आपको कोई भी फेस वॉश यूज आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास हमने दो को कंबाइंड किया हुआ है। एक है हमारा नीम बेसिल, दूसरा है हमारा एंटीबैक्टीरियल। अब दोनों को हमने साथ क्यों रखा है, हम सब जानते हैं कि जब आपकी ऑयली स्किन होती है, उस पर पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, मुहासे ज्यादा होते हैं, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप नीम बेसिल यूज करो। नीम बेसिल क्या, ये फेस वॉश है। नीम बेसिल क्या करता है, आपके फर्स्ट लेयर, स्किन के फर्स्ट लेयर को वो ठीक करता है। आपके ऊपरी मुहासे के जो ऊपरी प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। आपके स्किन के जो बाहर से डस्ट डस्ट मतलब डस्ट आता है ना, उसको साफ करता है। तो नीम अब एंटीबैक्टीरियल होता है, तुलसी भी एंटी फंगल होता है। अब क्या होता है, कई बार ना आपने देखा होगा कि मुहासे ना, मुहासे के रूप खराब हो जाते हैं, मतलब
मुहासे ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और मुहासे ना कई कई दिन तक ठीक नहीं होते। तो हम नीम बेसिल फेस वॉश यूज कर तो रहे हैं, फिर भी मुहासे हमारे जल्दी ठीक नहीं होते। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपके मुहासे अगर हो रहे हैं, तो आप एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश भी ऐड कर दें। आप उसको यूज कैसे, एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश में क्या क्या है, सबसे अच्छी बात इसमें यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस क्या करता है, ये जो हमारे मुहासे हो जाते हैं ना, मुहासे जो कई बार आपने देखा होगा कि वो घाव बन जाते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते, तो वो मुहासों को ना, मुहासों में जो घाव बनने की प्रक्रिया है ना, उसको रोकता है, वो संक्रमण नहीं होने देगा। तो यूकेलिप्टस है इसमें, क्लोव है, लौंग आपने देखा हो कि लौंग हमारे पेस्ट में भी है, क्योंकि लौंग क्या करता है, हमारी इसकी जलन को ये करता है। तो मुहासे जब होते हैं ना, हमारी स्किन पे जलन भी होती है, आपने नोटिस किया होगा, वहां पे ना दर्द भी होता है। तो अगर आपके मुहासे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप ना जब मुहासे होने शुरू हो मान लो, तो क्या बार क्या होता है कि हम प्रिकॉशन करते हैं, फिर भी हमारे मुहासे आ जाते हैं। हम बाहर गए, वहां पे हमने ठीक से देखभाल नहीं की, फिर भी मुहासे हो जाते हैं। तो नीम बेसिल जब आप यूज करते हो ना, तो साथ में एंटीबैक्टीरियल, इसको लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। आपने करना क्या है कि चूंकि हमारा एंटीबैक्टीरियल क्लिंजर है, वो अंदर तक जाता है और हमारे पोर्स के अंदर जाके हमारे 2 से 3 लेयर पे वर्क करता है। क्योंकि क्लिंजर का काम क्या होता है, स्किन के अंदर जाना। और फेस वॉश क्या करता है, हमारी ऊपरी स्किन को वो ठीक करता है। जब एक्ने प्रोन स्किन में अगर आपका अब हो, तो आपने क्या करना, पहले नीम बेसिल से आप अपना फेस वॉश कीजिए, धोइए। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश को क्लींजर को लीजिए और स्किन पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, आप देखिएगा फ्रेंड्स, आपके स्किन में ठंडक भी आएगी और आपके मुहासे होने की जो रफ्तार है ना, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आप ये दोनों को यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों को हम साथ में यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी स्किन में हल्का मतलब होता है ना कि जैसे नॉर्मल स्किन है, तो भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे स्किन में कोई भी मुहासे नहीं है, मैं इसको यूज करती हूँ। मैं तभी मैंने आपको बोला कि ये ट्रेनिंग नहीं, एक अनुभव है जो हम लोगों ने, और सेल्फ यूज का ना एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये ट्रेनिंग, क्योंकि हम सब ने यूज किया, तो हम आप आज आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो इसको मैं खुद का बता रही हूँ, मैंने दोनों मिला के मैं यूज करती हूँ। हफ्ते में लगभग से 2 से 3 दिन मैं जरूर इसको यूज करती हूँ। और जो एंटीबैक्टीरियल है ना, वो आपकी टेनिंग को भी हटाता है। और कई बार होता है ना कि मुहासे आपके ना दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, अगर आप इसको साथ में लेके यूज करोगे ना, तो मुहासों को जो दाग धब्बे है ना, वो आपके नहीं रहेंगे। और ये एक आपके टेनिंग क्रीम का भी काम करेगा। और एक चीज और है, अगर बाय चांस आप लगा रहे हो फिर भी वहां से आपको लग रहा है लेट से, तो रात को ना आप जब नीम बेसिल फेस वॉश से मुंह धो लो, तो जहां जहां एक्ने है ना, उस पे ये लगा के आप रात में सो भी सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। सुबह उठ के फिर आप चेहरा धो लो। तो इन दोनों की जोड़ी सच में कमाल की है, और इसका रिजल्ट मैंने ना खुद महसूस किया है। तो नीम बेसिल फेस वॉश और एंटीबैक्टीरियल क्लींजर, दोनों दोनों को अगर हम मिला देते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट जो है ना, वो जबरदस्त हो जाता है। तो ये एज ए ट्रीटमेंट और एज ए प्रिकॉशन आप दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने कितनी बात करी, 4 जोड़ियों की बात हमने कर लिया है। शिवांश, नेक्स्ट चलते हैं। अरे वाह, ये भी सच में, ये घर घर में मतलब भीमराज के अगर हम लोग भीमराज की बात करते हैं ना, तो बियर्ड ऑयल अपने आप मुंह में आ जाता है कि हम लोग जरूर बियर्ड ऑयल की बात करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, क्या है कि जो भीमराज ऑयल है ना, वो भी एक ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। किसी की अगर किसी के अगर बाल में प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं और समय सफेद हो रहे हैं, बालों में रूखापन है, किसी भी तरह के ये है, तो आपके बाल, और आप कुछ भी कर रहे हो और आपके बाल बिल्कुल झड़ गए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाल ना सर पे अच्छे लगते हैं, इधर उधर अच्छे नहीं लगते। वो बाल आपके सर पे बड़े अच्छे लगते हैं, वही बाल अगर खाने में मिल जाए तो सोचो क्या होता है, कई जगह तो महाभारत हो जाती है। और बालों का ये देखिए, वो कुछ मिले ना मिले, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो खाने में जरूर जाएगा, पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे खाना है, मुझे इसमें जाना है। तो भींगराज ऑयल हम लोग एज ए ट्रीटमेंट यूज करते हैं। आप वैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसको हम लोग अमूमन ट्रीटमेंट के इस पे रखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे बाल झड़ते हैं ना, तो कई कई जगह ना गैपिंग सी होने लगती है। आपने देखा होगा कि वहां पे आपको दिखा होगा कई लोगों के सर दिखने लगते हैं अंदर से। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, बियर्ड ऑयल।
लेकिन ये बियर्ड ऑयल किसके लिए है? नाम क्या है इसका? बियर्ड ऑयल, यानी कि दाढ़ियों को, मतलब बियर्ड के लिए है ये। जिसको आजकल जैसे बियर्ड का फैशन है, तो जैसे अच्छी घनी दाढ़ियां चाहिए, लोगों को बियर्ड चाहिए होते हैं, कहीं गैपिंग होती है, बियर्ड को मतलब कहता है नरिशिंग करता है। पर अगर इसको हम लोग भृंगराज के साथ मिला के यूज करते हैं ना, तो आपके यहाँ तो जो वर्क करेगा करता है, लेकिन हमारे भृंगराज के साथ अगर आप इसको यूज करोगे, तो आपके बालों की जो प्रॉब्लम है ना, बहुत हद तक दूर हो जाए, क्योंकि हमारे बियर्ड ऑयल में टिटरी ऑयल मिला हुआ है। टिटरी ऑयल क्या करता है? टिटरी ऑयल हम एज ए ट्रीटमेंट यूज करते हैं। अगर आपके कहीं भी फंगस है, क्योंकि बाल झड़ने के कारण बहुत सारे होते हैं, एक कारण ये भी है कि कहीं भी हमारे होता है ना, जैसे कई वायरस बैक्टीरिया होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, और उस जगह पे ना वो बैक्टीरिया क्या होता है, बाल आने देता नहीं है। तो जो टी ऑयल है ना, वो क्या करता है, वो गैपिंग को भरता है और उस बैक्टीरिया को खत्म करता है, और साथ में आपके नए बाल आने भी शुरू होते हैं। तो अगर हम भृंगराज के साथ बियर्ड ऑयल को मिला के लगाते हैं, तो हमारे जो बाल के जो प्रॉब्लम है ना, उसके उसको क्या कहते हैं, उसको सॉल्यूशन में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आप सबने में से मुझे लगता है जितने भी लोग हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं ना, उनमें से 50% लोगों ने इसको यूज किया होगा, मैं शायद उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हमारे इधर लगभग सबने इसको यूज किया है। कई बार होता है ना कि हाँ, एक चीज और है, अगर मान लो आपको कहीं भी बालों की जैसे लगता है ना कि आपको दिख रहा है, तो वहां पे आप टी ऑयल ना डायरेक्ट लगाइए। उसके बाद उसको आप कटोरी में भृंगराज ऑयल डालिए, उसमें 3 से 4 ड्रॉप टी ऑयल डालिए, फिर अपने बालों को मसाज कीजिए। आपका आप रिजल्ट देखिए, सुबह आप एक शैम्पू से धो लीजिए, गैलवे के ही शैम्पू से धो लीजिए। आप देखिएगा कि आपके बालों का जो प्रॉब्लम है, वो कितनी जल्दी रिकवर होता है। तो भृंगराज ऑयल और टी ऑयल, सॉरी, बियर्ड ऑयल, ये दोनों अपने आप में ना अलग मतलब कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, पर दोनों को जब हम मिला के यूज करते हैं ना, ये बालों को ना सच में बहुत अच्छा बना देते हैं। ये भी जोड़ी हमारी बेमिसाल है। तो अभी तक जो मैंने बताया है आपको 4 से 5 सारे प्रोडक्ट अकेले में भी दमदार हैं, पर जब हम दोनों को मिला के यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे शानदार हो जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट। यस, फिर आया कैल्शियम और आ, हमारा ग्लूकोजामाइन। अब ये क्या है? अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, कैल्शियम हमने जब शुरू में भी बोला था, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी ना 90% कैल्शियम से बना हुआ है। कैल्शियम हमारी नीड है, ग्लूकोजामाइन हमारी ट्रीटमेंट है। ये दोनों में आप जरूर फर्क रखिएगा। कैल्शियम हमारी डेली नीड है और ग्लूकोजामाइन हमारा ट्रीटमेंट है। अगर अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम है, तो ग्लूकोजामाइन अकेले कभी भी काम नहीं करता। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर जैसे ग्लूकोजामाइन हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हमारे ज्वाइंट्स में पेन होती है ना, जब हमारे ज्वाइंट्स आपस में, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि ज्वाइंट्स पेन क्यों होते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये सोचिए कि हमारी एक बोन है, ठीक है, ये हमारी दूसरी, मैं घुटने की बात कर रही हूँ, तो फिर कहीं भी ज्वाइंट ऐसे होते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा कार्टिलेज है, ठीक है, ये रगड़ खा रही है। अभी आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि इसके बीच में ये कार्टिलेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई लोग ग्रीस भी बोलते हैं, लेकिन अगर बायोलॉजिकल भाषा में अगर हम कहें उसको, तो कार्टिलेज कहते हैं। अब ये रगड़ खा रही है। अब क्या होता है, जब ये कम होते रहता है ना, तो चलिए ये हो गया, अब हल्की सी आवाज आ रही है, हल्की सी आवाज आ रही है ना, मान लीजिए ये खत्म हो गया, तो अब क्या होगा? आवाज आ रही है ना घुटनों की। यही हमारा जब घुटनों में प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारे घुटने जब आपस में टकराते हैं, तो काटे। लेकिन क्या होता है कि घुटने किससे बने हुए हैं हमारे? हड्डी से, सॉरी, हड्डी से बने हुए हैं। और हड्डी किससे बने हुए हैं? कैल्शियम से। अगर हमारे अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी, तो ये हमारे घुटने कितने कमजोर हो जाएंगे, और कार्टिलेज बनना तो दूर, हम ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में चलने में दर्द होती है, मुझे ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, तो आप ग्लूकोजामिन अगर लेते हैं, तो साथ में आपको कैल्शियम जरूर ऐड करना पड़ेगा। तभी मैंने बोला कैल्शियम हमारी नीड है, ग्लूकोजामाइन हमारी ट्रीटमेंट है। कैल्शियम के बिना ग्लूकोजामाइन काम नहीं करेगा, नहीं करता है। और हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ग्लूकोजामाइन हमारा नॉन वेज होता है,
और साथ में ये हम लोग जैसे जिनको डायबिटीज प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें ग्लूकोजामाइन मिला होगा। तो कभी भी आप इसको इस्तेमाल करें तो अपने अप्लायंस से और उससे लेकिन फिर भी मैं अभी आपको ये बता रही, दोनों का कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ आपको। तो बिना कैल्शियम के ना ग्लूकोजामिन आपका काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका ज्वाइंट पेन ठीक रहे तो आपको पहले हमें क्या होता है कि हमें नीड की जरूरत, मतलब जो चीज हमारी बॉडी को नीड है ना हम उसको लेते हैं। अगर हमारा बॉडी में कैल्शियम है ना तो हो सकता है कि आपको ग्लूकोजामिन की नीड पड़े ही ना, हो सकता है आपके घुटनों की दर्द हो ही ना। फिर भी अगर आपको घुटनों का दर्द होता है तो आप ग्लूकोजामिन ऐड करें तो ऐसा मत कीजिए कि कैल्शियम को छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन कैल्शियम को जब भी आप लेते हैं तो आप उसको लीजिए धूप में, कोशिश कीजिए धूप में ले, और रात को अवॉइड कीजिए। आप एक गोली कैल्शियम इनफ होता है और इसको आप लगातार लीजिए। तभी मैंने कहा कि दोनों की जोड़ी ग्लूकोजामिन, कई बार होता है ना लोगों को कि चलो हम ग्लूकोजामिन अकेले ले लेंगे तो हमारा घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, या हमारा ये कार्टिलेज बनाता बेशक है पर घुटने अगर मजबूत होंगे तभी तो कार्टिलेज अच्छे से बनेंगे ना। इसलिए जब भी लें दोनों को आप जरूर ऐड करें, ग्लूकोजामिन के साथ कैल्शियम आपने जरूर ऐड करना है। तो ये देखा ना कि जैसे दांत भी हमारे कैल्शियम से बने हुए हैं, हड्डी भी हमारे कैल्शियम से बनी हुई है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे पेस्ट भी किसी काम के नहीं, और ये ग्लूकोजामिन भी हमारे, भगवान अगर ग्लूकोजामिन की जरूरत पड़े। फिर भी मैं आपको एक चीज और राय दूंगी कि जब हम 40, थोड़ी सी हमारी उम्र बढ़ती है ना 40 से ऊपर, और कोई जो हमारे बीच में जो हमारे साथी स्पोर्ट्स मैन है खेलते कूदते होंगे ना, उनकी ये जो ना जल्दी घिसती है, जिनका आप देखना फील्ड में वर्क होता है, जो ज्यादा चलते हैं उनकी भी ना कार्टिलेज। तो आप अगर अगर आपको मान लो प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप ग्लूकोजामाइन आप अगर महीने में 1 से 2 भी आप अगर खा लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम नहीं है फिर भी मैं इसको महीने, साल में 3 महीने में जरूर लेती हूँ, मैं जरूर लेती हूँ। क्या शिवांश, क्या मैसेज आया है? कुछ भी नहीं आना ऐसे। ओके, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ले सकते हो, जो जो साथी हमारे ज्यादा मेहनत करते हैं ना, जिनका वर्कआउट ज्यादा होता है, ज्यादा फील्ड में चलते हैं, ज्यादा उनको लगता है कि उनका घुटनों मतलब चलना फिरना ज्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई स्पोर्ट्समैन होते हैं जिसे उनको उनकी ज्यादा घिसती है। तो वो लोग वैसे करते हैं। फिर भी आप अगर ग्लूकोजामाइन साल में 2 से 3 बार आप 3 महीने ले लेना तो आपको कार्टिलेज आपका कभी खराब नहीं होगा, और आपका घुटना कभी भी आपस में नहीं टकराएगा, और आप अच्छे से चल पाएंगे। तो फिर भी मैं ये कहूंगी कि ग्लूकोजामाइन है ट्रीटमेंट, लेकिन आप उसको ले सकते हैं, लेकिन बिना कैल्शियम के वो काम नहीं करता। तो ये हमारे हो गए घुटनों के लिए, ये हमारे घुटनों के लिए, ताकि हम अच्छे से, अभी अभी हम आपको क्या बताया, हमारे बाल अच्छे, हमारे दांत अच्छे, हमारे घुटने अच्छे, हमारा लीवर अच्छा। बताओ, गोल्वेन गैल्वे ने हमारे कितने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं कि हमारी पूरी बॉडी के लगभग सब कुछ अच्छा ही अच्छा। शिवांश, नेक्स्ट क्या है बेटा? नोनी और स्प्रिल, ये भी जोड़ी कमाल की है। नोनी को संजीवनी कहते हैं और स्प्रिलुना को सुपर फूड कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आज मैं थोड़ा सा इसमें ये बात करूंगी कि दोनों की, जैसे आपने सुना होगा करण सर की ट्रेनिंग में कई बार आपने सुना होगा कि नोनी अपने आप में ना परफेक्ट है। अगर आप कुछ नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो नोनी ले लीजिए सब कुछ। पर लेडीज की कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है ना कि हम किसी से बता नहीं सकते, कई बार हमें डॉक्टर से भी बताने में दिक्कत होती है। तो लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे आप अगर मैं बात करूं कि मिसकैरेज होना, पीरियड्स का ज्यादा होना, आप डिस्चार्ज ज्यादा, व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होना, हार्मोनल डिसबैलेंस, मीनोपॉज, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम ना हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अगर लेडीज का कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर स्पिरुलिना बहुत अच्छा वर्क करता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वर्क। लेकिन साथ में अगर नोनी को भी ऐड कर दिया जाए ना तो लेडीज के सारे प्रॉब्लम्स आपको, हाँ इसके साथ अगर हम कैल्शियम भी ऐड करते हैं तो सुपर। लेकिन अगर आप दोनों को भी लेते हो ना तो लेडीज के लगभग आप बिना पूछे भी किसी को ये दोनों प्रोडक्ट लेडीज के प्रॉब्लम में दे सकते हैं। पर मैं फिर ये कहूंगी कि कुछ प्रिकॉशन होते हैं नोनी देने के या सप्लीमेंट देने के। हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को ये नहीं कहते, और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और जिनका ऑपरेशन हुआ है या कुछ किडनी में प्रॉब्लम है उसको नोनी हम लोग, तो इनको देने से पहले आप, लेकिन अगर इस सब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी भी लेडीज के किसी भी प्रॉब्लम में आप ये दोनों दे सकते हैं, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है।
नोनी 300+ बीमारी पे काम करता है। और अब स्पिरुलिना जो है ना, आप सब जानते हो कि अगर लेडीज में ज्यादातर क्या कमी होती है, आपने नोटिस किया होगा, एनीमिया लेडीज में बहुत ज्यादा कमी होती है। लेडीज में आपने देखा होगा कि उनके आजकल लेडीज के बालों के झड़ने की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और लेडीज के जो बहुत सारे जो मेंस्ट्रुएशन वगैरह होता है ना, उसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी भी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम लेडीज में बहुत ज्यादा होती है। और नोनी तो वर्क करता ही है। अगर हम नोनी और स्प्रिलुना को साथ में ऐड करके देते हैं तो लेडीज की मतलब जो भी आप प्रॉब्लम सोच रहे हो ना, सारे पे ये वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिलुना लेडीज ही लेती है और जेंट्स नहीं ले सकते, जेंट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नोनी तो हम सब लेते ही हैं, लेकिन फिर भी लेडीज के लिए ना ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब और हमारी टीम में ना बहुतों को इससे रिजल्ट भी आया है। और स्पिरुलिना से तो हम बाल बाल में तो बहुत अच्छा वर्क करता ही है, हमारे आईज के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन लेडीज प्रॉब्लम में ना ये शानदार जबरदस्त काम करता है। तो नोनी और स्पिरुलिना अगर आप साथ में लेते हैं तो इसकी ना इसकी जो पावर है, ये सुपर पावर बन जाती है। तो ये जोड़ी अपने आप में, ये भी जोड़ी अपने आप में कमाल की है। और नोनी को हम लोग कहते हैं ना, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। और स्पिरुलिना कहते हैं कि जब हम अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं ना, वो स्पिरुलिना अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट फूड है। ये आपका पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन आपके अंदर जैसे क्या कहते हैं, हम बाहर गए खाना नहीं मिला, और हम लेडीज क्या करते हैं कई बार ना, अब सबका ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, तो इससे हमारे अंदर ना बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो स्पिरुलिना उस सबको भी काम करता है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि लेडीज की कितनी भी प्रॉब्लम हो, उस पर ये दोनों ना जबरदस्त जबरदस्त वर्क करता है। तो ये एक एक जोड़ी हमारी ये भी है। और साथ में शिवांश, नेक्स्ट बेटा देखना। हम्म अभी हमने बात करी थोड़ी देर पहले तेल की, क्योंकि बालों का मसाज होना, बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसपे भीमराज और हम लोगों ने वो यूज किया था बियर्ड ऑयल। अब हम बात करते हैं सीरम और प्रोकरेटिन शैम्पू। प्रोकरेटिन शैम्पू में कंडीशनर मिक्स होता है। आप ये प्रोकरेटिन शैम्पू, जैसे कई बार लोग होते हैं ना कि बालों में केराटिन वगैरह कराते हैं, और तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बाकी नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लोग भी यूज करते हैं इसको, हमने भी यूज किया हुआ है। लेकिन अगर आप प्रोक्रेटिन शैम्पू यूज करते हो, उसके बाद आप अगर सीरम भी यूज करते हो, तो वो है ना कि ये रेशमी जुल्फे वाली बात, वो आप जरूर महसूस कीजिएगा। और आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले हैं। और सीरम क्या करता है, हमारे बालों को यूवी रे से बचाता है, हमारे बालों को नरिश करता है, और हमारे बालों में चमक लाता है। प्रो केराटिन शैम्पू में कंडीशनर है, तो वो क्या करता है कि हमें कंडीशनर लगाने के ऊपर से नीड नहीं पड़ती है। और आप देखना धीरे धीरे करके ना, आपके बाल जैसे होता है, जैसे कई लोगों के बाल आपने देखे होंगे उलझे हुए से रहते हैं, वो कुछ भी लगा लें तो उनके बाल ना उलझन भरी होती है। तो प्रो केराटिन शैम्पू क्या करता है, बालों के उलझन को भी खत्म करता है, बालों को सुलझाता है। और साथ में अगर आप उस पे ऊपर सीरम लगाते हैं, तो आपके बाल सिल्की भी होंगे, उलझे हुए बाल सुलझ जाएंगे, और आपके बालों की जो चमक है ना, वो अलग ही दिखती है। तो प्रोकरेटिन शैम्पू और सीरम दोनों का कॉम्बिनेशन। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपके बाल अच्छे हैं ना, तो भी सीरम ला यूज कीजिए आप। ये शैम्पू तो यूज करते ही है, साथ में सीरम जरूर यूज कीजिए। उसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा मैं बता दूं। आप जब बाल धोते हैं, थोड़ा सा हल्का गीला हो, तभी आप सीरम लगाइए। उसको लेना कैसे है, थोड़ा सा हाथ पे लीजिए, उसको ये कीजिए और बालों में ना ऐसे लगे। जैसे प्रतिभा हमेशा कहती है कि बालों के पीछे ज्यादा हमारे बाल उलझते हैं, वहां पे आप सीरम जरूर लगाइए। और ऐसा नहीं है कि सीरम आप डेली नहीं लगा सकते, डेली भी सीरम लगाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये आपके बालों को ना, बाहरी जो प्रॉब्लम होती है ना, फ्री रेडिकल्स वगैरह, उससे आपके बालों को रक्षा करता है। तो प्रोक्रेटिन के साथ सीरम को अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया है, सीरम वैसे आप कोई भी शैम्पू के बाद लगा सकते हो, पर प्रोक्रेटिन के साथ ना इसकी जोड़ी बहुत ज्यादा बेमिसाल। आपने देखो इसका कलर भी देखो, सेम सेम है ना, तो कलर भी सेम। और इसके जो काम करने का तरीका, ये प्रोकरेटिन शैम्पू जो अपना काम करता है ना, इसके काम को ये और ज्यादा अच्छा बना देता है। तो प्रोकरेटिन शैम्पू के बाद सीरम को यूज कीजिए और अपने लहराते हुए बालों का मजा लीजिए। शिवांश नेक्स्ट, हाँ यस, इसमें से जो ग्रीन टी है ना, वो मेरा फेवरेट है। आप में से कई लोगों का फेवरेट होगा। जो हमारा लीन फिट्स है ना,
ये अमूमन वेट वेट मैनेजमेंट पे काम करता है। इसमें मैंगो फ्लेवर है। अगर कोई मोटा है तो पतला हो सकता है, अगर कोई पतला है तो मोटा हो सकता है। पर मैं आज बात करती हूँ कि मोटा अगर कोई ज्यादा, क्योंकि देखो पतले वाले लोग कम मिलेंगे, ओबेसिटी वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमें जीभ पे कंट्रोल नहीं है और हम लोग दुनिया भर की चीज खाते पीते हैं। तो बेचारा लीवर हमारा बोलता है भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पर गैल्वे है ना, ये जो लीन फीड्स है ना, लीन फीड्स के साथ अगर आप लोग कोई वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ ग्रीन टी आप ऐड कीजिए। अब क्या होता है, ग्रीन टी आपको कब लेना है? आप ग्रीन टी दिन में 2 से 3 बार आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ना लेमन मिक्स है। लेमन क्या करता है, आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट, ये जो ग्रीन टी जो है ना, वो आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट मतलब देता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट मिले हुए हैं और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। और मोटापा क्यों बढ़ती है? जब हम कुछ खाते हैं, मान लो हमारे खाने पचता नहीं है, जब चर्बी बढ़ती जाती है, वो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, तो हमारे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। लीन फीड आप यूज कर रहे हैं, साथ में ग्रीन टी अगर आप ऐड कीजिएगा ना, तो आपका वेट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है ना, वो जबरदस्त जाएगा और आपका वेट मतलब क्या कहते हैं, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और चूंकि ग्रीन टी का स्वाद भी अच्छा है, तो आप इसको इंजॉय पीने का, इसका इंजॉय भी कर सकते हैं, इसको एज ए ड्रिंक भी पी सकते हैं। तो दिन में 2 से 3 बार इसको आप पीजिए कब? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप पी लीजिए, फिर लंच और शाम के खाने में। जब आप लीन फीड लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रात का खाना अवॉइड कराते हैं ना, तो अब शाम को आप ग्रीन टी जरूर लीजिए। और लीन फीड्स का क्या अच्छी बात है कि अगर आपको ना मोटा होना है ना पतला होना है, मान लो होता है ना कि ना मुझे मोटा होना, ना मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब भी आप लीन फीड ले सकते हो, क्योंकि ये प्योर प्रोटीन है। ऐसा नहीं है कि आप मोटा पतला हो तभी, क्योंकि ये हमारा ट्रीटमेंट में आता है। फिर भी आप इसको एज ऐसे भी, अगर कोई अगर कोई ऐसे भी लेना चाहे ना, वैसे भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। आप इसको दूध में ले सकते हो। आप, कई बार होता है ना कि हम कहीं बाहर गए और हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो आप लीन फीड्स को ना एज ए शेक की तरह बना के तब भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको वेट का मैनेज करना है, तो लीन फीड्स तो हमारे लिए रामबाण है। पर उसके साथ आपने ग्रीन टी जरूर ऐड कीजिए, फिर आप देखिए आपका जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ना, कितनी जल्दी कवर होता है। और आपको खुद लगेगा, क्योंकि ग्रीन टी की सबसे अच्छी आदत क्या है, ये खाने को पचाता है। भूख तो लगती है, पर ये हमें एनर्जी देता है, ये हमें, हमारे को एनर्जी देता है। और जो शरीर की जो जितनी भी गंदगी है, उसको ये बाहर निकाल के फेंक देता है। और बड़ी आंत, कहते हैं ना कि स्नान कराना, जब हम ग्रीन टी पीते हैं ना, ये हमारे आंतों को स्नान कराता है, यानी कि हमारे, सोचो हमारे आंत ना, हमारे पेट हमारे ना, वो नहाते हैं। तो ग्रीन टी इतना अच्छा है, और लेमन इसके साथ मिलके ना, इसका मतलब जबरदस्त इसका कॉम्बिनेशन कर दिया है। साथ में इसके ना स्वीटनर्स भी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, वो भी वो है, वो आपको इतना ही डाला हुआ है कि आप क्या क्या कहते हैं, आपको कड़वा ये नहीं लगेगा, पीने में भी अच्छा, आपका सेहत भी अच्छा। और आप क्या जो अपना फिगर चाहते हो ना, वो इससे पक्का मिलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में सच में लाजवाब है। और अगर कोई वेट में कर रहा है तो इसको जरूर लेके देखिए, अगर नहीं कर रहे तो भी आप इसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है शिवांश? हाँ, ये हमारा गोट मिल्क बॉडी शावर, गोट मिल्क लोशन। हम फ्रेंड्स, हमारे जो स्किन है ना, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे स्किन पे ही आती है, आपने देखा होगा, कहीं काले धब्बे, कहीं मुहासे, कहीं हमारे ड्राई स्किन। और अभी ठंड थी, ठंड में तो ड्राई स्किन का तो आप, कई लोग ड्राई स्किन से परेशान हो जाते हैं, कितना कुछ लगाते हैं वो ना, फिर भी इसकी उनकी स्किन ड्राई की ड्राई रहती है। ये जो हमारा गोट मिल्क सावर है ना, ये गोट, नाम ही है गोट मिल्क, बकरी के दूध से बना हुआ। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, ई, मैं गोट मिल्क सावर की बात कर रही हूँ, और लैक्टिक एसिड होता है। ये क्या करता है, हमारे स्किन को ना हाइड्रेट करता है। जब आप इससे नहाते हो, तो कहीं जैसे होता है ना कि फोड़ी फुंसी वगैरह, उसको नहीं होने देगा, आपके बॉडी को नरिश करेगा, आपके बॉडी में चमक लाएगा। और ये बॉडी को, गंदगी को भी दूर करता है। तो जो अगर आप इसको ऐसे, ये भी कर सकते हो कि आपने गोट मिल्क का सावर यूज किया, कोई और बॉडी लोशन भी लगा सकते हो। पर अगर आपने बॉडी, अगर गोट मिल्क का, क्योंकि गोट मिल्क क्या करता है, एक हिसाब से ट्रीटमेंट भी है। आपने कई बार सर के ट्रेनिंग में सुना होगा
ये मेडिकेटेड ये है। इसके अंदर ना जो बकरी का दूध, इसलिए बकरी का दूध आप जब मार्केट में जाओगे ना, बकरी का दूध महंगा मिलता है। बकरी की दूध का रेट है ना नॉर्मल दूध से आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में इतना शक्तिशाली है ना, इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है। और सोचो इसका लोशन बनता है तो थोड़ा सा तो, और ये क्या करता है, सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये क्या लगती है, कहीं भी शरीर में खाज खुजली होता है ना, ये उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप अगर गोट मिल्क बॉडी सावर यूज कर रहे हो तो साथ में अन्य लोशन लगाने की बजाय हम आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि गोट मिल्क बॉडी लोशन लगाइए। नहाने से के बाद कुछ भी अगर प्रॉब्लम और रह गई है ना, तो उसके साथ अगर आप ये यूज करोगे ना, तो आपका जो प्रॉब्लम है और नहीं भी है मान लो, तो आपके स्किन को ये जबरदस्त आपके स्किन को ये करता है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी बॉडी सावर में क्या है, विटामिन ए, बी और ई, साथ में लैक्टिक एसिड भी है। बॉडी जो हमारा जो लोशन है उसमें ए, बी, ई तो है ही, साथ में इसमें सिया बटर है। सिया बटर क्या करता है, हमारी बॉडी को जबरदस्त मॉइस्चर, अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। और किसी के स्किन में जो होता है ना एलर्जी सी होती है, खुजली खुजली, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज कीजिए, आप खुद रिजल्ट बताओगे हमें। और इसकी एक ड्रॉप आपके लिए इनफ है। आप इसको लूफा पे लीजिए और इसको झाग बनाइए और अपनी बॉडी से नहाइए। और नहाने के बाद बॉडी को जब आप पोंछते हो ना, तो ज्यादा मतलब उसको बिल्कुल ड्राई मत पोंछिए, हल्का जब नमी रहे ना, तभी आपने गोट मिल्क बॉडी लोशन आपने लगानी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रियल में जबरदस्त है। और इसीलिए मैं ये हमेशा ये कहूंगी कि ये जो जोड़ी हमने बनाई है ना, वैसे तो जोड़ी हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, पर इन जोड़ियों का ना खासियत ये है कि एक दूसरे के साथ मिलके ना ये इतना कमाल का प्रोडक्ट बना देते हैं कि आप एक चीज के लिए यूज करते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम इनसे दूर हो गई है। तो मैं इसको जरूर कहूंगी कि ये हमारा सेल्फ यूज का अनुभव है, और ये ट्रेनिंग नहीं, ये आप सबका जो फीडबैक आता है, आप सब यूज करते हो, जो हम लोगों ने यूज किया है, इन सब का एक निचोड़ है। तो आई होप कि, और फिर से मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि शुरू में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बाकी अभी 10 जो है, और बाकी और भी जोड़ी है। लास्ट एंड लिस्ट मैं एक जोड़ी जरूर बताना चाहूंगी प्रीति मैम, किचन का, जी जी बिल्कुल बताएं। जो हमारा सब्जी मसाला है, और धनिया पाउडर। जो धनिया पाउडर है ना, तो जो जब हम सब्जी मसाला यूज करते हैं उसमें सब कुछ होता है, पर उसमें धनिया भी मिक्स है। पर आप अगर अपना खाना बनाते हो, ये लीक से हटके है, ये 11वां प्रोडक्ट हो गया, पर मुझे लगा कि मैं शायद आपके साथ शेयर करूं। तो जब आप सब्जी मसाला यूज करते हो ना, उसमें क्या हींग विंग सब मिला हुआ है, पर कई बार हम क्या करते हैं कि धनिया को स्किप कर देते हैं। पर धनिया को आप, धनिया पाउडर को भी उसमें सब्जी मसाला के साथ यूज कीजिए। आप देखिएगा कि आपके सब्जी की तारीफ इतनी होगी ना, घर वाले तो करेंगे करेंगे, मेहमान भी तारीफ करेंगे, और आपको भी लगेगा जो अरे ये तो सब्जी मसाले के कमाल है, तारीफ तो मेरी हो रही है। ये बस वैसे लास्ट वाला था। तो थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक यू सो मच लीडर्स। और आई होप थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है। थैंक थैंक यू नीता मैम, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही शानदार जोड़ी, जोड़ी बेमिसाल, वाकई मजा आ गया जोड़ी बेमिसाल सुन के, कि वाकई एक प्रोडक्ट अपने आप में जान रखता है और दूसरा प्रोडक्ट उसके साथ किस तरह से आकर उसकी और जान बढ़ा देता है। तो अभी आप हम लोग के पास टाइम है आज पूरा पूरा, और नीरजा मैम से बात करने का मौका भी। तो अगर आपके कुछ सवाल है या नीरजा मैम से कोई बात करना चाहता है तो हैंड को रेज कर लीजिए, और वन बाय वन शिवांश आपको अनम्यूट राइट देगा, अनम्यूट करके आप नीरजा मैम से बात कर सकते हैं। तो अब बारी है आप लोगों की, अगर किसी का भी कोई सवाल है। अरे बाप रे, निजम बस लग जाओ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जल्दी जल्दी करना मैम आंसर सबको, ताकि सब लोगों से बात कर पाओ जय आप। गलगा जय जय जवाहर। गेल जय भारत जी, आपको अनम्यूट। यस सर, जैसे नीम बेसिन फेस वॉश है, जी सर। उसका जैसे मुंह पे घाव जैसे फोड़ा हो जाता है, ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके लगाना है कि सिंगल सिंगल? हाँ, आपने क्या करना है सर कि पहले ना वो नीम बेसिन से अपना चेहरा धोना है, ठीक है। ओके मैडम। उसके बाद, हाँ उसके बाद क्लींजर को ना
क्लींजर को अगर पूरे फेस पे है तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो। क्लींजर को लो और फेस पे लगा के छोड़ दो, 2 से 3 मिनट छोड़ दो आप। उसके बाद मुंह धो देना है। हाँ, उसके बाद मुंह धो देना। उसके बाद आपने टोनर वगैरह जो यूज करते हो वो यूज करना। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वो और हो रहा है तो रात में भी ना आप वो लगा के, जैसे क्रीम लगा के, थोड़ा फुंसी है ना वहाँ पे क्लींजर लगा के छोड़ दो। ठीक है मैडम, एक और बात पूछना है, जैसे बच्चों का ना फोड़ा हो जाता है शरीर में, हम्म। पिंची सा, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? बच्चों को कितने साल का बच्चा है? 7 से 8 साल। 8 साल का। सर गोट मिल्क जो हमारा है ना वो बहुत अच्छा वर्क करता है। जो गोट आपको, मिल्क पाउडर, ठीक है। हाँ, बॉडी लोशन, गोट मिल्क और सावर दोनों बहुत अच्छा वर्क है। ये छोटे बच्चे को भी इसे आप नहला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके मैडम। थैंक यू। प्रीतम कौर जी आपको अनम्यूट किया है। प्रीतम कौर जी। हाँ, सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल। मैं प्रीतम कौर नांदेड़ से। नमस्ते मैम। हाँ, मेरा सवाल है, देखो आज की मीटिंग तो बहुत जोड़ी से बनाए, बहुत ही काफी काफी बहुत दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। और आपने इसलिए अच्छा समझा है, बहुत काफी अच्छा समझा है मैडम। मेरे को एक सवाल करने का आपसे, जो बीमारी कही की दीदी है? वो हरियाणा हरनिया हरनिया ओके। हरनिया की अभी बोलो, हरनिया हरनिया की प्रॉब्लम। हरनिया की प्रॉब्लम है एक मैडम को। प्रीति मैम आप बता सकती है इस पे कुछ हर्निया के? मैम नोनी इज द बेस्ट ऑप्शन। की हर्निया एक्चुअली बेसिकली ना पेट में बहुत सारी नर्व्स एक साइड में इकट्ठी हो जाती हैं, जिसमें बहुत जोर से पेन होता है। मुझे मालूम है, उसका पेन इतना ज्यादा होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो ऐसे नर्व्स को साइड करने के लिए या ठीक करने के लिए हमारे पास नोनी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप नोनी दे दीजिए, साथ में डेली वाइटल इसलिए दे दीजिए कि उनकी बॉडी में ताकत बने। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उनको काफी रिलीफ हो जाए। अच्छा मैम। ज्ञानेश्वर जी आपको अनम्यूट किया है। सॉल्यूशन। हेलो नमस्कार मैडम, जय गैलो जय भारत। नमस्कार, जय गरबे जय भारत। जैसे कि मैडम ट्यूसडे और फ्राइडे की तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। जब से मैं आपका ट्यूसडे और फ्राइडे का मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मेरी तो लाइफ चेंज हुआ है मैडम। जैसे कि इस ट्रेनिंग से सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैडम, लेकिन मुझे फील्ड में कैसा काम करना है पता नहीं था। लेकिन मैं जैसे करण सर का, प्रीति मैडम का, आपका ट्रेनिंग अटेंड करता गया, उसका ये नतीजा निकला कि मैम मैं रिटेल के ऊपर आज मैंने गाड़ी भी ले आई, स्विफ्ट डिजायर। और दूसरा चीज है सर, खाना कुछ नहीं बनाया अभी तक हमने। वाह, very good, दूसरा sir। शिवाश तेरी थैंक यू। वॉइस आ रही है, म्यूट कर। जैसे कि मैडम आपके बदौलत जैसे कि आपने जो जानकारी दिया, हमें जो इंफॉर्मेशन दिया इस प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए मेरा जो ड्रीम पूरा कर पाया। और आप सभी अपलाइन सर और मैडम का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपकी बदौलत मैंने मेरा ड्रीम कंप्लीट किया छोटा सा। सर हम लोग तो जरिया हैं, और जो मीटिंग का श्रेय प्रीति मैम और शिवांश को जरूर जाता है, क्योंकि इन लोगों ने बड़े बलिष्ठ से किया है और हम लोग मिलके कर रहे हैं सर। और इसका श्रेय सर आपको जाता है, क्योंकि आपने मेहनत करी तो आपको उसका फल बिल्कुल मिला। बिल्कुल और सर, ये थैंक आपकी अपनी मेहनत है कि आप आते हैं, टाइम निकालते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक्स होता है, क्योंकि अगर आप टाइम निकालते हैं और ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, उससे आपको कुछ भी बेनिफिट है तो ये आपने वहां से सीखा है, ये आपकी मेहनत है। तो ये हम लोग की तो सिर्फ कोशिश है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद है। थैंक यू मैम। मुझे एक क्वेश्चन था सर। मैडम जो गोट मिल्क बॉडी लोशन शावर क्रीम है, कैसा यूज करना है? सर उसको जैसे आपने जैसे नहाते हो ना सर आप, तो हो मैडम। अच्छा लगेगा कि जब भी हम जैसे लिक्विड वाला चीज यूज करते हैं, लूफा होता है ना, लूफा देखा है? हो हो लूफा को गीला करना है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा वो डालना है, सावर क्रीम को हो डालना है, और उसको आप झाग बनाना है और जी गीले जी मैडम। को पूरे ये करना है।
लगाना है। ओके, थैंक तो यू, आपने थैंक यू बस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, जय गले जय भारत। जय भारत सर। गुड़िया जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते मैम, जय गलवे। नमस्ते, जय गलवे, जय भारत। आज का मीटिंग था बहुत बढ़िया रहा ना, और इन सब में से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किए हैं। बट ओके, मैम एक सवाल है। एक लोग है, लेडीज है मैम, उनके आँख के नीचे ना धब्बा धब्बा रहता है, काला काला। उसके लिए हम क्या दे सकते हैं मैम? उनके आंख के नीचे। जी जी। देखिए मैम, एक आंख के नीचे के लिए हमारे पास बिल्कुल आंख के नीचे, अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो, जी जी। आंख के लिए वैसे हमारे पास नहीं है मैम, क्योंकि आंख ना बहुत सेंसिटिव ये है। तो आप जैसे हम लोग, आप CTMP करते हो तो वो कीजिए। बाकी मैम कई बार धब्बा जो होता है ना, जी आप मैम। चाहिए कि काले घेरे हैं या क्या है, काले घेरे हैं क्या, काले घेरे जी हैं वो। जी जी। ओके ओके। तो मैम देखिए, काले घेरे का जो कारण होता है ना, कुछ कारण होते हैं। एक तो विटामिन की डिफिशियंसी होती है, जिससे हमारे काले घेरे होते हैं। कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, और साथ में डिप्रेशन या नींद की कमी में। जी मैम। मेन ये होता है। बाकी आप मैम काले घेरे के लिए हमारे पास ऐसे, क्योंकि हम लोग अमूमन काले घेरे के लिए हमारे पास ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर भी अगर आप काले घेरे, हमारे क्या होता है, अंदर से अगर आपका इम्यूनिटी पावर होगा ना, तो आप देखना कि अगर आप वो, अगर उनको नींद की कमी है, तो आप कुछ भी कर लो, वो काले घेरे नहीं जाएंगे। जी अगर मैम। उनको टेंशन है, कुछ भी आप कर लो, काले घेरे नहीं जाएंगे। तो मैम मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जो, अगर आप CTMP कर रहे हो, CTMP करो। बाकी आप आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हो, आंखों की, जैसे हल्के हाथों से। उससे भी मैम ये काले घेरे धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। और साथ में मैम आप डेली वाइटल अपने इसमें लो, डेली वाइटल ऐड करो। और अगर हो सके तो स्पिरुलिना भी ऐड करो आप। जी मैम। और नींद, अगर आप उनसे पूछो कि कहीं उनको नींद की तो दिक्कत नहीं है, कहीं नींद नींद सोती है नहीं सोती है, जरूर आप पूछना मैम। इस प्रॉब्लम से जरूर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इनमें। जी मैम। जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैंने जब राहुल सही जी जवाब, आपको अनम्यूट किया है। तो आप जरूर इसको ऐड करना मैम, जरूर आपको करेक्ट जय करना। गलवे जय भारत मैम। जय आज की गलवे। ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और लाजवाब थी मैडम। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे तुलसी ड्रॉप और कफ एंड कोल्ड है मैडम, इनको दोनों को मतलब लेते हैं हम, लेकिन अलग अलग लेते हैं, तो इनको लेने का तरीका कैसा है? तो जैसे किसी को खांसी और जुकाम दोनों है, तो उसके लिए कैसे लेना चाहिए इनको? ओके ओके। देखिए सर, जो मैंने कंबाइंड मिला के दिया है, तो मेरा मतलब मिला के लेने का मतलब ये नहीं था कि दोनों को मिक्स करके लेना है। मैं आपको जरूर हाँ हाँ। क्लियर कर, हाँ, जैसे कई बार होता है कि जैसे मिला के बोला तो यानी नहीं। आपने अगर मान लो हाँ खांसी होती है, ठीक है, आप कोल्ड हाँ। एंड कफ के गुनगुने पानी के साथ लीजिए सर। 2 चम्मच मैडम। हाँ हाँ, जैसे अगर छोटा बच्चा है, क्योंकि हमारे जो कोल्ड एंड कफ सिरप है ना, वो छोटे बच्चे को भी आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी, अच्छा हाँ, जैसे मान लो 2 से 2.5 कितने साल साल का, तक के? उसको भी दे सकते हो। अच्छा हाँ अच्छा मतलब, अच्छा। और तुलसी ड्रॉप सर आप ना दिन में 3 से 4 बार पी सकते हो। जैसे आपने गिलास लिया, ठीक है, उसमें गर्म पानी हाँ जी। डाला, 2 से 3 बूंद डाला, और आप पियो उसको। ठीक। जब थैंक यू मैडम। ना सर, तब भी आप तुलसी ड्रॉप को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैडम एक बियर्ड ऑयल और जो भृंगराज ऑयल है मैडम, मैं खुद हम्म, भी यूज करता हूँ, लेकिन जैसे इनको यूज करने का तरीका एक बार आप बता देते तो ओके ठीक ओके। रहता और बेहतर रहता। आपकी मुझे ये बताइए सर कि बियर्ड ऑयल आपके जो कुछ बालों में प्रॉब्लम है, कि आप वैसे यूज कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं भृंगराज तो वैसे यूज कर रहा हूँ मैडम, लेकिन जो साइड से है ना, मतलब दोनों साइड से मतलब थोड़े थोड़े जा रखे हैं बाल, तो आगे ना जाए, ओके इसके लिए पहले से सचेत। सर, अब एक काम करना सर, बियर्ड ऑयल ना, जहाँ पे हाँ आपके हाँ। बाल नहीं है, वहां पे मेरा सजेशन ये है कि आपने बियर्ड वहां पे डायरेक्ट ये करो, जहाँ पे बाल नहीं है, पता है, अच्छा। जैसे मान लो यहाँ पे बाल नहीं है, उस बिल्कुल जगह पे बिल्कुल। बियर्ड ऑयल डायरेक्ट यूज करो, लगाओ, ठीक है, जहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना, भिंगराज ऑयल में अपने बालों के हिसाब से क्वांटिटी लेना है, उसमें भिंगराज ऑयल लेना है, उसमें 2 से 4 बूंद आप बियर्ड ऑयल डाल के फिर पूरे बालों में आप मसाज कर। नहीं मैडम, वैसे कभी कभी क्या है कि बाल जैसे अपन ने तेल लगाते हैं तब मतलब बाल झड़ते हैं, तो उसका रीजन है या वैसे ही है? पता है, अगर आपके बाल इन सब के बाद भी नहीं झड़ते, तो आप मैम सर सप्लीमेंट क्या ले रहे हो आप? मैडम उस अभी तो मैं फिलहाल में गिलोय और हेपा ले रहा हूँ, 2 ही ले रहा हूँ। कि देखिए मेरे सर, तो ये बाल झड़ने का कारण ना, एक कैल्शियम की कमी भी होती है, और डेली वाइटल मतलब मल्टीविटामिन की कमी से भी हमारे बाल झड़ते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल। मैडम कैल्शियम के लिए और डेली वाइटल के लिए अभी करण सर ने मना कर रखा था। वो क्या है कि मेरे पहले गैस की प्रॉब्लम थी, तो ओके, उन्होंने अभी इनके लिए बोला है, अच्छा ठीक है, इसलिए कोई, मैंने उनको। हाँ कोई बात नहीं सर, आप ये लीजिए। तो अगर आप स्पिरुलिना ऐड कर सकते हो, अगर आपको कैल्शियम हाँ करना हाँ, है तो स्पिरुलिना ऐड कर सकते हो, वो कर सकते हो सर, वो भी बालों के लिए बहुत ओके, अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। वीरेंद्र कश्यप सर आपको अनम्यूट किया है। जय गेलवे जय भारत मैम। जय गेलवे जय भारत सर। आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त था मैम। लगभग आप जो जो बताए वो सबको यूज भी किए हैं और लोगों को यूज भी करवाए हैं। काफी शानदार रिजल्ट आया है और अभी तो बहुत अच्छा बेहतर हो रहा है आप लोग की वजह से, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से मेहनत करते हैं हमारे लिए, इतने अच्छे से तैयारी करके आते हैं मैम। तो हम लोग को और इजीली हो जाता है किसी को भी बताने में, या किसी को हम एक वो जो एक्सपीरियंस बताते हैं या जो चीज आप लोग से सीख के आगे शेयर करते हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद। जय गेलवे थैंक जय यू भारत। सर। जय गेलवे जय भारत। ओके प्रभाकर मैम। सर आपको अनम्यूट किया है। प्रभाकर जी नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार, जय गेलवे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज का ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मैडम। थैंक यू प्रभाकर सर। जी वॉइस अटक रही है आपकी बहुत बहुत अच्छा ज्यादा। लगा मैडम। मैं प्रभाकर रेड्डी सर तेलंगाना से बात कर रहा हूँ मैडम। कैसे हैं आप? मैं आज एक शुगर के लिए मैडम। हेलो। हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ, शुगर के लिए सर बता। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हमारी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आवाज आ रही है मैडम। हाँ हाँ आ जी रहे मैडम, आ रहे मैडम। जी सर, बताइए बताइए। कुछ मैडम शुगर के लिए मैं गुंटोल टैबलेट दिया था मैडम। हम्म। आज फीडबैक के लिए उस कस्टमर के पास गया था मैडम। हम्म। बहुत अच्छा है बोल के बताया मैडम उन्हें। अरे वाह, क्या बात है। अब एक शुगर के लिए फर्स्ट ये महीने में दिया, बहुत अच्छा लगा मैडम। हाँ सर अब एक आपकी ना दिया मैडम वॉइस नोनी जूस। तो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। नेटवर्क इश्यू है मैडम बहुत। हाँ जी प्रभाकर जी आपका थोड़ा सा नेट इशू है, वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर। तो आपको व्हाट्सएप नंबर हाँ प्रोवाइड सर। कर रहा हूँ, हाँ जी उस पर आप भेज दीजिएगा जो भी फीडबैक है। जी यस जी। सर। थैंक यू सर। गैलवे आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम, कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ मैम। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ और प्रीति ही मेरा भी नाम है। ओके, अरे वाह। हाँ, मेरा नाम भी प्रीति ही है। और सबसे पहले तो आज की ट्रेनिंग। एक और प्रीति तैयार है। वेरी गुड, मैंने हैप्पी टू नो दिस। था इनको। हम मेरी हम नाम है यार, तो मुझे तो खुशी होगी ना। Yes, मैंने एक सवाल इन लोगों से पूछा था कि प्रीनी कैसे लगता, प्रीनी पाठशाला विद प्रीनी कैसा लगा इन लोगों को? हाँ अभी पूछते हैं इनसे वो भी, अभी पहले इनके सवाल ले ले। अम, सबसे पहले तो आज की ट्रेनिंग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा एक सवाल है कि हम आइज के लिए, आइज जो आजकल हमारे सबसे ज्यादा वीक हो रही हैं, उसके लिए क्या दे सकते हैं एज अ कस्टमर को? और देखिए, मेरी खुद की भी प्रॉब्लम। ओके मैम, देखिए स्प्रिलोना से आईज के लिए हम लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, ओके। बहुत और ज्यादा। एक एक प्रोडक्ट को लेके एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगी। जी जरूर मैम, जरूर। अ, मैंने अपने फ्रेंड को जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उसको पेन रिलीफ दी थी, अपने गैलवे की जो पेन रिलीफ आती है वो दी थी, और आज उसको लगभग ये मान लो 50% रिलैक्स है वो। क्या बात है मैम, बहुत क्या बात। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। पर प्रीति जी अगर आप उनको सप्लीमेंट भी ऐड कर देंगी तो बस जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट भी मैम ऐड करिए उनके उसके रूटीन में। मैम सप्लीमेंट मैम कौन कौन से सप्लीमेंट दे सकती हूँ मैं उन्हें? मैं आपको चार्ट भेज देती हूँ, आप मुझे हेलो भेज देना मेरे नंबर में, मैं आपको चार्ट ही भेज दूंगी, सब चीजों का चार्ट आपके पास पहुंच जाएगा। नोट करने दीजिए, मेरा पेन पता नहीं कहाँ स्लिप हो गया।
चैट बॉक्स अभी में मैम डलवा देंगे चैट आप? बॉक्स, हाँ जी हाँ मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ 1 मिनट में। थैंक हाँ यू सो ठीक। मच मैम। डायमंड गर्ल आपको अनम्यूट किया है। क्या बात है, यार नाम बड़ा नाम है यार, नाम ही अच्छा है। हम्म डायमंड गर्ल के नाम से एक आईडी दिख रही है, उनको अनम्यूट किया है। छत्रपाल जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर, नमस्कार नमस्कार। मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जय गलवे जय भारत। जय गलवे जय भारत। आज का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार रहा, लाजवाब रहा, है ना। मैम, मेरा एक सवाल था। जैसे मेरी बुआ है, वो हम्म काम करते करते मैम अचानक थक भी जाती है और कहीं नींद भी लगने लगता है अगर काम वगैरह नहीं करती है तो। बहुत लेजी लेजी रहती है वो। तो उसके ओके। लिए क्या आप प्रोडक्ट दे सकते हैं? एज क्या होगी सर, बता सकते हो? एज लगभग मैम उनका 23 या 26 ऐसा कुछ लगभग होगा उनका। 26। ओके। ऐसे कुछ होंगे। सर देखिए, जो थकान के ना सर बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। जी। मेन जी कारण मैम। होता है इम्यूनिटी जो हमारी वीक होती है ना, वो थकान का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर जी। आप उनको, तो आप उनके अंदर ना, मुझे लगता है सर ये इम्यूनिटी पावर की बहुत मतलब कमी होगी। तो उनको जो यस बेसिक मैम। ना, जैसे कैल्शियम हो गया, उसकी नीड जरूर पड़ेगी। उनको एनर्जी के लिए उनको जैसे स्पिरुलिना हमारे लेडीज प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। यस मैम। स्पिरुलिना करता है। तो सर जैसे प्रॉपर उनको क्या प्रॉब्लम है, जैसे आप बोलते थकान है, ठीक है, काम यस करते मैम। करते या हमें वैसे ही थक जाती है, तो कहीं ना कहीं यस उनको मैम। उनके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन की भी कमी है सर। तो बहुत कुछ जी मैम। कमी है। आप उनको ना एक कैल्शियम अगर ऐड कर सकते हैं तो सर कैल्शियम ऐड कीजिए, और स्पिरुलिना जी ऐड मैम। कीजिए। स्पिरुलिना मैम। क्या होता है, सुपर पावर, मतलब सुपर फूड है वो। प्रीति मैम यस अगर मैम। कुछ आप भी सजेस्ट करना चाहो, प्रीति मैम जरूर प्रीति मैम जरूर हमें कीजिए। मैंने नहीं मैम। मैम, आपने ठीक ही बताया, क्योंकि अगर थकावट रहती है तो मे बी ये भी हो सकता है उनका हीमोग्लोबिन कम हो, तो उनका एचबी स्प्रिलुना से ठीक हो जाएगा, और अंदर सारी जो भी मिनरल्स विटामिन की कमी होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और कैल्शियम से उनको वैसे ही ताकत आ जाएगी। तो दोनों सुपर बताएं आपने, अच्छे हैं प्रोडक्ट्स दोनों। थैंक यू प्रीति मैम। मैम सर आप जै फिर आप हमें रिजल्ट जरूर बताइएगा सर, फीडबैक मैम जो। मैम, जैसे कि मैंने उन्हें अभी वर्तमान में उनको नॉनी जूस प्रोवाइड किया मैम अभी। हम्म, हाँ, ओके। वो काम करेगा ना अभी? हाँ हाँ, करेगा करेगा सर। नोनी जूस आप दे रहे हो, कोई बात नहीं, उसके साथ ये दोनों ऐड कर दीजिए सर, तो फिर जबरदस्त ऐड, जबरदस्त काम करेगा। जी मैम। जी मैम, धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। जितेंद्र जी आपको अनम्यूट किया है। जय गलवे मैम। जय गलवे सर, जय गलवे जय भारत। मैम मेरा एक सवाल है, क्योंकि मेरा एक भाई है, हम्म दिमाग में अभी मोतियाबिंद का प्रॉब्लम हो गया है। क्या चीज दे सकते हैं जिससे उसको थोड़ी राहत हो सकती है? तो देखिए, मोतियाबिंद अगर हो चुका है फिर तो नहीं है, फिर तो उसका हाँ, सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी आप स्पिरुलिना ऐड कर सकते हो। स्पिरुलिना। लेकिन मोतियाबिंद का सर वो इलाज डॉक्टर ही करेगा। फिर भी स्पिरुलिना जी से क्या होगा, जहाँ पे है वहां पे वो रुक जाएगा, ये रुक सकता है। जी। हाँ, लेकिन अगर हो चुका है तो सर वो फिर डॉक्टर ये करे। और एक और सवाल है मैम। मेरी भांजी है, उनका ज्यादा एज नहीं है अभी, हम्म 15 15 का एज है, और उनका वेट जो है 85 का हो गया है। ओके। उसके लिए क्या दे सकते हैं? सर एक चीज बताओ मुझे कि वो क्या बाहर बाहर का खाना ज्यादा खाती हैं? नहीं, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ हूँ, बाकी वो बाहर हॉस्टल में रहती है शायद। सर उनको जैसे अभी हमने बताया ना, लीन फीड्स और ये अपना ग्रीन टी हाँ। बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर भी एक बार प्रीति मैम आप भी मैम सजेस्ट कर सकते हो कुछ। एज कितनी बताई है सर आपने? 15 की एज होगी अभी। 15 साल है। तो हाँ। सर बेस्ट तो ये है, पहले उनकी डाइट का देखें कि वो डाइट क्या ले रहे हैं, कहीं खाना पीना अनबैलेंस तो नहीं है, क्योंकि जब बच्चे हॉस्टल में होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अनबैलेंस्ड होती हैं, तो उस पे हाँ। चेक रखिए। प्लस उनको वॉक के लिए जरूर बोलें कि वो चले जरूर, क्योंकि चलना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में इतना ज्यादा वजन। और आप एक उनका थायराइड भी टेस्ट कराएं, ओके। एक बार टेस्ट कराएं, उनकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं उसके बाद ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि
इस एज पे बहुत ज्यादा वजन होना ठीक नहीं होता है, तो एक बारी उनके टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि कई बारी क्या होता है थायराइड हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, या कोई और अंदर बीमारी होती है, नहीं पता चलता। तो एक रूटीन बॉडी चेकअप उनका करा लीजिए, जब रिपोर्ट्स आ जाए तो हमें बताइएगा। और बिल्कुल अभी प्रॉब्लम हुआ है मैम उनको कि क्या? उनका जो पीरियड का जो प्रॉब्लम है, जैसे रुक जाता है, फिर जब कंटिन्यू हो जाता है 1 महीने में, पूरा कंटिन्यू हो जाता है, जब तक उसका इलाज नहीं होता है तब तक वो ठीक नहीं होता, ऐसा है। ओके, तो मैंसुरेशन सर्कल को भी ठीक करना है, तभी मैं बोल रही हूँ एक बार टेस्ट कराएं। मे बी उस सर्कल के कारण भी उनको दिक्कतें ज्यादा हो रही हो, क्योंकि जब बिगनिंग होती है तो बहुत सारी गर्ल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी मैम। बट अभी एक बारी मैं इसलिए सजेस्ट करूँ कि आपने बोला फैट बहुत ज्यादा है। बाकी नीजा मैम ने आपको बहुत अच्छे दोनों प्रोडक्ट्स बताए, लीन फिट भी और ग्रीन टी भी, वो वर्क जी करती है वेट मैनेजमेंट के ऊपर। बट जी 100% अगर पीरियड्स को लेके भी प्रॉब्लम है तो फिर उसके साथ उनके लिए सप्लीमेंट और भी ऐड होगा, तो एक बारी टेस्ट जरूर कराएं। जी मैम। पूजा बाकी जी, एक अपना पूजा जी आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। एक सॉरी मैम, आज के ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम। और मैम मैं मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम जो मतलब डेंड्रफ होता है ना ज्यादा, उसका सॉल्यूशन के लिए। हाँ हाँ, तो मैम देखिए जी मैम। डेंड्रफ, डेंड्रफ मैम अभी अभी मतलब पहले से था कि अभी हुआ है? मैम अभी। ओके, तो सर मेन सबसे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, बाल धोते हैं, तो डंड्रफ अगर ठंड में हुई है तो मेन कारण वो होता है। दूसरा कारण ये होता है कि हम अपने बालों को ऑयल नहीं लगाते। जब हम ऑयल नहीं लगाते हैं ना, तो जो हमारा स्कैल्प होता है ना वो ड्राई हो जाता है। तो ड्राई होता है तो क्या जी होता है, हाँ पपड़ी से निकलने लगती है। तो आप अगर गर्म पानी, ज्यादा गर्म पानी से नहा रहे हो, उसको थोड़ा सा आप गुनगुने पानी से नहाइए, पहला प्रिकॉशन। दूसरा, अपने बालों को जरूर मसाज कीजिए कोई भी ऑयल से। आप क्या कहते हैं, ये अपना जो भी आप नारियल तेल, आंवला, जो भी आप यूज कर सकते हो उससे कीजिए। जी मैम। अपना डेंड्रफ जो अपना एंटी डेंड्रफ शैम्पू है ना, उसको यूज कीजिए। जी मैम, और भी एक क्वेश्चन है जो कि मतलब हेयर फॉल ज्यादा भी होता है, तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा। अच्छा अच्छा मैम, जिनका जिनको डैंड्रफ हो रहा है उनका ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी कोई और है ये? जी जी मैम, जिसका भी डेंड्रफ होता है उसका ही हेयर फॉल। हाँ मैम देखिए, हेयर फॉल के भी कई कारण होते हैं। एक तो ये डैंड्रफ होने से भी हेयर फॉल हुआ होगा। दूसरा, जी अगर हेयर फॉल लगातार हो रहा है ना, तो जैसे हमने बताया था ना, भिंगराज ऑयल और ये टी जी ऑयल, जी मैम। बियर्ड, जी वो मिला के जैसे बताया था वो आप यूज कीजिए। साथ में मैम अगर तब भी होती है तो अगर उम्र कितनी है मैम उनकी, आप एज बता सकती हैं? कोई 22 मैम। 22। तो मैम मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, या तो ये स्पिरुलिना या कैल्शियम, दोनों में से मैम जरूर कुछ ऐड कीजिए, क्योंकि स्पिरुलिना भी बालों पे अच्छा काम करता है। और जो जब हमारे बाल गिरते हैं ना, उसका कारण कैल्शियम की भी कमी होती है, और कई बार हमारी जो हीमोग्लोबिन वगैरह कम बनते हैं ना, इम्यूनिटी पावर, उसकी भी कमी होती है मैम। तो अगर आप दोनों ऐड जी करते हो दी बेस्ट है। अगर नहीं, उसके बाद में आप उसके बाद कैल्शियम ऐड करते, कैल्शियम जरूर ऐड कीजिए मैम। सप्लीमेंट भी नीड होती है। बाकी डेंड्रफ के लिए जो बताया मैंने मैम, वो यूज कीजिए। और साथ में अपना भिंगराज ऑयल और ये बियर्ड ऑयल मिला के, जैसे आपको सजेस्ट किया था वैसे आप यूज करवाइए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जैसे कि उसका यूज करने का तरीका, जैसे कैसे यूज करेंगे इसको भिंगराज ऑयल को? हेयर ऑयल और जो बियर्ड ऑयल मिला के यूज करना है? मैम देखिए क्या है कि अगर आपको, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, कि अगर होता है ना कई बार जैसे गंजापन आपको दिख रहा है, जी जी मैम। बियर्ड ऑयल डायरेक्ट लगाइए, ठीक है? उसके बाद धो देना है? हाँ उसके बाद बियर्ड ऑयल, हाँ नहीं नहीं धोना नहीं है, आप रात में लगाइए, ठीक है, सोने से पहले। आप वो जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे गंजापन दिख रहा है मुझे, जो होता है ना कई बार अंदर से हमें दिखता रहता है, तो वहां पे हाँ आपने मैम। जी और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक कटोरी में तेल लेना है बालों के हिसाब से, उसमें बियर्ड ऑयल की कुछ 2 4 5 बूंदे डालो, और अपने इसमें इसके बॉडी में, स्कैल्प में अच्छे से मसाज करो। और यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले जी बाल हम झड़ना शुरू होते हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ, देखा होगा आपने। जी तो आपने ना जी वहां पे, और जो तेल है ना उसको नीचे तक जरूर लगाइए मैम, ठीक है?
और बालों जी को मैम। सोने के टाइम में बालों को जरूर बांध के ऐसे हल्के से, ज्यादा टाइट नहीं बांधना, आपने हल्के से बालों में रबड़ बैंड लगा के फिर बालों को फिर सोइए। सुबह आप अच्छे शैम्पू, पंचतत्व शैम्पू, एंटी डंड्रफ, उनको तो डंड्रफ भी है ना, तो डंड्रफ शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए, उसके बाद सीरम का यूज कीजिए, आप देखिएगा मैम बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। छत्रव मंडल जी आपको अनम्यूट किया है। शत्रु मंडल जी आपको अनम्यूट किया है। श्यामनाथ जी आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम श्यामनाथ वगैरह मैडम। आपका मीटिंग आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा जा, जबरदस्त रहा। थैंक यू सर। ये मेरा ये सवाल है कि बंदे को, मैं कस्टमर है, उनको मैं दे रहा हूँ, उनको बार बार यूरिन हो रहा है कम से कम 1 घंटे आधे घंटे के अंदर। ओके, जी, उनको तो कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? यूरिन इन्फेक्शन है जी उसमें। अगर मैं कहूँ तो एलर्जी ज्यादा सूट करेगा या नोनी करेगा मैम? प्रोस्टेट दे रहा हूँ, प्रोस्टेट उनको दिला रहा हूँ, 1 महीना हो गया प्रोस्टेट। प्रोस्टीज, प्रोस्टीज अच्छा प्रोडक्ट है जो आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। साथ में और क्या दे रहे हैं प्रोस्टीज के साथ? 1 महीना हो गया, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोनी दे रहा हूँ साथ में। नहीं नहीं, आपने प्रोस्टीज क्यों स्टार्ट किया? मतलब सिर्फ यूरिन की प्रॉब्लम देखते हुए स्टार्ट किया या जी उनका कोई जी, टेस्ट हुआ था? नहीं, यूरिन की वजह से उनको बताया था कि मुझे आधा आधा घंटे 1 घंटे में बार बार हो रहा है, तो मैंने उनको बताया था कि एक बार। उन्होंने टेस्ट नहीं कराया? आपको पता है यूरिन बार बार होना शुगर की भी निशानी होती है, डायबिटिक की भी निशानी होती है कि उसको जल्दी जल्दी यूरिन आता है। तो पहले जी कभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एक डॉक्टरी जांच बनती है जिससे हमें ये पता चले उन्हें प्रॉब्लम क्या है। क्या उनको प्रोस्टीज की प्रॉब्लम है, तब हम उस प्रोस्टीज को दें, ठीक है। नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ आता तो बेस्ट प्रोडक्ट होता है नोनी, दे दीजिए, हर हर बीमारी का इलाज है वो। हाँ, नोनी तो मैं यूज करा रहा हूँ, नोनी दे दिया उन्होंने। तो अभी नोनी से कोई उनको आराम नहीं आया? कितने दिन हो गए लेते हुए सर ये? हाँ, नोनी हो गया करीब 15 से 20 दिन हो गया इनको लेते हुए। तो सर इतनी प्रॉब्लम है तो महीना, 3 महीना तो हम बोलते ही हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो आप बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्ट है दोनों ही। अभी पर जांच जरूर कराएं, कहीं उनको कोई और परेशानी तो नहीं है अंदर बॉडी में। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम परेशानी अगर है तो वो क्या है। अगर वो सही मायनों में पता चलती है तो उनकी ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। जी मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। मोहम्मद सरबर जी आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार सर। जय हेलो जय भारत। जय भारत। मैम मेरा एक सवाल है हम्म, जी। मेरा एक मेरे ससुर लगते हैं, उनका चीनी जो है बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो शुगर। उसको क्या क्या हाँ प्रोडक्ट देना है, और बोलते हो जिंदगी भर मैंने दवा खाने के लिए वो बोला है डॉक्टर। हम्म। तो सर शुगर के लिए तो क्या कहते हैं हमारा ये ग्लूट्रोल जी। और स्पिरुलिना। कितना दिन सर मतलब यूज करना पड़ेगा मैम? देखिए ग्लूट्रॉन और नोनी को ऐड कर दीजिए अभी फिलहाल आप, क्योंकि इसलिए बता रही हूँ कि उनको अगर कोई और अंदर दिक्कत होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। देखिए अब आप लोगों से एक सवाल है, खाना कब तक खाओगे? तो आई होप आंसर आता है लाइफ टाइम, ठीक है। उनको डॉक्टर ने बोला है कि उनको लाइफ टाइम दवाई लेनी है, पर शुगर की दवाई के साथ एक चीज हमेशा याद रखें कि और दवाइयां बढ़ती रहती हैं, ऐड ऑन होती रहती हैं, दवाइयां ज्यादा चली जाती हैं। और होता क्या है कि बंदे की हेल्थ डाउन होती है, उसकी किडनीज पे इफेक्ट आता है। तो अगर उनको कम से कम अभी जो आपने देना है वो 6 मंथ्स के लिए देना है, 6 महीने लगातार देंगे आप। कोई भी दवाई जो डॉक्टर दे रहा है उसको बंद नहीं करेंगे। बस इस दवा के साथ 1 घंटे का गैप रखेंगे, क्योंकि नोनी खाली पेट सुबह उठते ही लेनी है, उन्होंने कुल्ला भी नहीं करना और नोनी को लेना है, ठीक है। तो उसके बाद ठीक जैसे वो नाश्ता करने लगे उससे पहले ग्लूट्रॉन की टैबलेट लेनी है, यानी कि नाश्ता टेबल पे है और वो हम्म। ग्लूट्रॉन लेके अपने नाश्ते को खाएं। ऐसे ही अच्छा। रात को खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले नोनी लें, और खाना खाने से 5 मिनट पहले वो ग्लूट्रॉन फिर से खाएं और फिर रात का खाना खाएं। पर जो भी डॉक्टरी दवा है उसको वो बंद अभी नहीं करेंगे। जब उनकी शुगर कंट्रोल होने लगेगी तो डॉक्टर खुद सजेस्ट करेगा क्या बंद करना है।
तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि किसी भी चीज को एकदम से बंद करेंगे तो उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है सर, थैंक यू आप सो अभी मच फिलहाल सर। नोनी और ग्लूट्रॉन स्टार्ट करिए। डायमंड गर्ल आपको अनम्यूट किया है। डायमंड गर्ल की तो मुझे आवाज भी सुननी है, कौन है प्लीज बोलो। डायमंड गर्ल आपको अनम्यूट किया है। नाम ही बड़ा क्यूट है ना, प्रिटी नेम है। वीडियो ऑन कर लिया, उन्होंने अनम्यूट नहीं कर रहा है। जीतू जी आपको अनम्यूट किया है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार तो सर। आपका मीटिंग काफी बेहतर है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ आपका मीटिंग का। और इतना डिटेल मतलब मैं पहली बार मतलब meeting लिया, आपको पता चला, ये तो मुझे नहीं पता था। तो मेरे पास में कुछ कुछ पेशेंट है, मेरे पास एक वेदराज भी है, मेरा डाउनलाइन है। तो उनके पास में बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, तो उनके पास में एक ज्यादा यानी कि सर उसको आप हम ना वीडियो हिट ऑफ कर लें बोलते हैं ना। क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। जीतू जी, आप वीडियो बेशक ऑफ कर ले। हाँ जी मैम। हाँ अभी आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। जी जी। हाँ, मेरा एक डाउनलाइन है जो वेदराज है। और उनके पास हम्म। में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनके पास में इसका मेडिसिन उनके पास में नहीं है। बोले थे कि मिर्गी आता है, जैसे कि अचानक झटका आता है ना, और इंसान को फेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या दवाई है को थोड़ा बताइए आप। मिर्गी। उसके लिए हाँ, नोनी प्लस स्ट्रेसीज, ताकि हाँ उनकी नर्व्स को रिलैक्स मिले। नर्व्स बिल्कुल। को रिलैक्स मिलेगा हम्म। तो बेटर होगा, यस। क्योंकि नर्व्स जब हमारी अनबैलेंस्ड होती है तभी हमें फिट्स आते हैं। तो नोनी दीजिए सबसे पहले, कि नोनी पूरी बॉडी में जाके शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करे, साथ में स्ट्रेसीज को ऐड कीजिए कर दीजिए, तो इससे उनको जल्दी से रिजल्ट भी आ जाएगा। बिल्कुल। जी मैम जी। संजय जी आपको अनम्यूट किया है। जी मैम। जय गलवे जय भारत मैम। जय गलवे जय भारत सर, जय गलवे जय भारत। मैम मेरा एक प्रॉब्लम था कि बॉडी स्किन इन्फेक्शन जैसे होता है, एक्जिमा दाद जैसे, इसे ठीक करना है मैम, क्या देना है देखिए, उनके लिए? एक्जिमा जो दाग होता है ना सर, उसके दो कारण होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता नीरजा मैम आपकी वॉइस और वीडियो दोनों अटक गई। नीरजा मैम सुन पा रहे हैं तो